हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू कॉस्मिक कनेक्शन। मैं हूं प्रियंका, आपकी टैरो रीडर, और फिर से आपके लिए एक बार टैरो रीडिंग लेकर आई हूं जो कि पिक अ कार्ड रीडिंग है। और टॉपिक आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक है कि आपको इस वक्त क्या चीज है जो सबसे इम्पोर्टेंट है जानने के लिए। ठीक है, व्हाट एग्जैक्टली डू यू रियली नीड टू नो राइट नाउ। सो एज यू ऑलरेडी सी ऑन द स्क्रीन, आपके लिए मैंने यहाँ पे सिलेक्शन के लिए तीन ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं, तीन क्रिस्टल्स रखे हुए हैं। ये पायराइट है, ये फर्स्ट ऑप्शन है। दिस इज पायराइट फॉर फर्स्ट ऑप्शन। यू कैन चूज दिस if you drawn to. This is the second option. This is labradorite pencil, a small pencil. Let me show you this like that way. Okay, and this is sodalite for third option. Okay, अगर आपको डाउट हो रहा है, आपको ढंग से दिख नहीं रहा है, तो मैं इसका स्क्रीनशॉट भी डाल दूंगी, आप उसमें से भी अपना सेलेक्ट कर सकते हैं ऑप्शन। एंड टाइम स्टैम्प्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी डाल दिया है, आप डायरेक्टली जाकर अपनी रीडिंग को चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि यूनिवर्स, डिवाइन फोर्सेस आपको क्या इस वक्त बताना चाहती हैं, जो आपके लिए सचमुच बहुत बहुत जरूरी है इस वक्त जानने के लिए। ठीक है, सो आई विल बी मीटिंग यू इन योर रीडिंग। वेलकम ग्रुप 1, जिन्होंने भी ये चूज किया है पाइराइट। आइए देख लेते हैं कि ऐसी क्या चीज है जो आपको अभी जानने की जरूरत है। What is the thing that you really need to know right now? With this pyrite stone, I am getting the energy of root chakra basically, and root chakra is getting the sense of security, safety, material things. तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ में इन चीज़ों को लेके थोड़ा सा इश्यू चल रहा है। हो सकता है आपका थोड़ा सा स्ट्रगल चल रहा है फाइनेंसेस में, आपका करियर अच्छा नहीं चल रहा है, आपका जॉब में अच्छा नहीं चल रहा है, फाइनेंसेस को लेके आप थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं। दिस इज समथिंग लाइक दैट बट आई एम गेटिंग विद दिस स्टोन ऑल्सो। दिस इज द स्टोन ऑफ कॉल्ड फूल्स गोल्ड, राइट। सो फूल्स गोल्ड की एनर्जी मुझे ये शो कर रही है कि हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज है जो आप ओवर एक्सपेक्टेड कर रहे हैं, ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं किसी चीज को, जो उतनी वैल्यू नहीं रखती है आपकी लाइफ में। ठीक है, हो सकता है कि आप किसी चीज को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं और वो उतनी वैल्यू नहीं कर रही है इस टाइम आपकी लाइफ में। तो इसकी एनर्जी ये भी फील हो रही है। एंड वन मोर थिंग के इट्स लाइक हर चमकती चीज सोना नहीं होती है, आपके लिए ये मैसेज है। तो इस चीज का भी आप ध्यान रखिए कि जो भी हर चीज जो आपको दिख रही है, जो जो अच्छी लग रही है, वो जरूरी नहीं है कि वो एग्जैक्टली अच्छी ही हो। सुपरफिशियल लेवल पे हो सकता है आपको अच्छा लग रहा हो कोई कोई चीज, कोई डिसीजन, कोई यस कोई चीज जो इट्स मोर लाइक के कोई प्रपोजल हो सकता है, कोई ऑफर हो सकता है जो आपको मिल रहा है, जो आपको बहुत अच्छा लग रहा है। बट आपके आपके जो एंजल्स हैं वो मुझे ये मैसेज दे रहे हैं कि आपको उस चीज के बारे में ना डेप्थ में जाना चाहिए, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए। एकदम से आपको ऑन पॉइंट ही डिसाइड नहीं करना चाहिए कि आपको आपको आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है किसी भी पर्टिकुलर ऑफर के लिए या प्रपोजल के लिए, जो भी आपको इस टाइम पर मिल रहा है। क्योंकि जैसे मैंने बोला कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती है, तो हर सोने को चमकने के लिए पहले तपना पड़ता है, राइट। सोने को बहुत ज्यादा हीट में, बहुत ज्यादा प्रेशर फेस करना पड़ता है, जब जाके वो सोना चमकता है। तो डेफिनेटली आपको पहले उस इंफॉर्मेशन को अच्छे से देख लेना चाहिए, जो भी आपके लिए ऑफर आ रहा है, प्रपोजल आ रहा है। हो सकता है कहीं ये ना हो कि आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो और चीज जो है वो उतनी ना निकले जितना आप सोच रहे हैं। मुझे यहाँ पर फेक आइडेंटिटी, फेक थिंग्स, फेक की एनर्जी ज्यादा फील हो रही है, जस्ट बिकॉज दिस इज दिस स्टोन इज इमिटेशन ऑफ गोल्ड, दिस इज नॉट अ गोल्ड इटसेल्फ। ठीक है,
तो ये गोल्ड नहीं है, ये सिर्फ इमिटेशन है गोल्ड की। तो आपको इस चीज़ के लिए वार्न किया जा रहा है कि जो भी चीज़ें आप आपके सरफेस लेवल पे हैं, उनको सिर्फ सरफेस लेवल पे ही मत देखिए, डेप्थ में जाइए। चीज़ों को आपको रिसर्च करने की ज़रूरत है बेसिकली, ठीक है? यस। चलिए देख लेते हैं कि आगे और क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। एग्जैक्टली आपको क्या जानने की ज़रूरत है इस टाइम पर। जिन्होंने भी फर्स्ट ऑप्शन चुना है, क्या जानने की ज़रूरत है एग्जैक्टली, बट दे रियली डू नीड टू नो राइट नाउ। आपके लिए टेम्परेंस कार्ड आया है, बैक ऑफ द डेक आपके लिए 9 ऑफ कप्स आया है। ओके, मैं पहले कार्ड्स सारे आपके निकाल लेती हूँ, देन आई विल लेट यू नो अबाउट योर रीडिंग। एक्सट्रीम्स, यस, आपको बोला जा रहा है कि आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम में मत जाइए किसी भी चीज़ की। यू नीड टू टेक अ मिडल पाथ। आपको बीच में रहने की ज़रूरत है, मॉडरेटली करने की ज़रूरत है चीज़ों को। आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम में जा रहे हैं, या तो बहुत ज़्यादा हॉट या बहुत ज़्यादा कोल्ड, ये नहीं होना चाहिए। आपको ल्यूक वार्म वाटर में अभी फ़िलहाल स्विम करने की ज़रूरत है, बेसिकली आपके लिए ये मैसेज आ रहा है, ठीक है? सो जस्ट डू मॉडरेटली वट एवर यू आर डूइंग। चलिए और देख लेते हैं। ओके, आपके लिए आया है वंडरिंग सर्कस। There are too many. ओके, डेफिनेटली आपके लिए कोई प्रपोजल आ रहा है। जैसे मैंने बोला था, कुछ लोगों के लिए ये जॉब से रिलेटेड हो सकता है, वर्क से रिलेटेड हो सकता है, प्रोफेशन से रिलेटेड हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली ये रोमांटिक ऑफर है, रोमांटिक प्रपोजल है, क्योंकि आपके लिए मैन होल्डिंग अ हर्ट आया है एंड देन आपके लिए वुमेन होल्डिंग अ हर्ट बैक ऑफ द डेक भी आया है। ऑलराइट, सो कुछ लोगों के लिए ये फॉर श्योर इन्फॉर्मेशन है कि अगर आपके लिए रोमांटिक प्रपोजल आया है किसी से, सो और अगर आपको वो पसंद है, आपको लगता है कि आपकी सुटेबिलिटी, आपकी कंपैटिबिलिटी परफेक्ट जा रही है उस इंसान के साथ, तो आपको उनका प्रपोजल डेफिनेटली एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि वो आपके सोलमेट हैं, आपके सोल ट्राइब का ही वो पार्ट है, ठीक है? विद दिस टेम्परेंस कार्ड भी मुझे यही फील हो रहा है कि वो डेफिनेटली आपके सोल ट्राइब का एक पार्ट है, एंड दे आर रियली अफेक्शनेट अबाउट यू, दे डू अफेक्शन टूवर्ड्स यू, ठीक है? सो वो काफ़ी उनका लगाव है आपकी तरफ, झुकाव है आपकी तरफ, एंड दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग कि वो ऐसा नहीं है कि उन्होंने अभी आपको, इट्स लाइक अभी मिले आपसे और अभी आपको ऑफर दे दिया, प्रपोज कर दिया, नहीं, वो आपको कहीं ना कहीं से वॉच कर रहे थे फ्रॉम डिस्टेंस। हो सकता है सोशल मीडिया, हो सकता है कोई कोई सोर्स था जिससे वो आपको कंटिन्यूसली देख रहे थे, एंड देन उनको ये रियलाइज हुआ कि नाउ इट इज़ टाइम टू मूव अहेड, और इस चीज़ को आगे बढ़ाना चाहिए, और उन्होंने आपको डेफिनेटली ऑफर दिया। एंड ये तो खैर रोमांस का हो गया, और बाकियों के लिए ये है कि जो अगर आपके लिए एक ऑफर आया है जो आपके फाइनेंसेस को लेके, आपकी जॉब, आपके करियर को लेके है, तो आपको डेफिनेटली उसको पहले एक बार देख लेना है। उसको एकदम से इंस्टेंट नहीं आपको रिएक्ट करना। जैसे मैंने आपको बताया था आपके इस केस में कि हो सकता है चीज़ें जो आपको दिख रही हैं वो
जितनी परफेक्ट दिख रही है उतनी परफेक्ट वो है नहीं, ठीक है। आपको मिडल पाथ में चलना है, आपको हर चीज को एनालाइज करके, एंटिसिपेट करके, कंसिडर करनी है, उसके सारे कॉन्स को भी, प्रॉन्स को भी, हर चीज को देखकर आपको आगे बढ़ना है। या विद दिस वन रिंग सर्कस, लेट मी जस्ट क्लैरिफाई दिस कार्ड, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ऐसे सिचुएशन में पड़ सकते हैं जहां पर आपको हेल्प ना मिले, तो इसीलिए आपके आपके जो स्पिरिट गाइड्स है, यूनिवर्स है, आपको पहले से ही वार्न कर रहा है कि आपको सोच समझ कर ही आगे बढ़ना है। डोंट टेक डिसीजंस ऑन हेस्ट, ठीक है। किसी भी जल्दबाजी में आपको डिसीजन नहीं लेना है, सोच समझ कर डिसीजन लेना है। ओके, आपके लिए 2 ऑफ कप रिवर्स आया है एंड बैक ऑफ द डेक आपके लिए 3 ऑफ कप्स आया है। सो आपके लिए ये भी बोला जा रहा है मैसेज यहाँ पर, कुछ हद तक मुझे ये भी लग रहा है कि आपके अगर या रोमांस के लिए भी आपके लिए थोड़ा सा यहाँ पर बोला जा रहा है कि दो दे आर वेरी मच पार्ट ऑफ योर सोल ट्राइब और सोलमेट कनेक्शन, पर फिर भी आपको थोड़ा सा उस चीज को पहले इंस्टेंट आपको यस नहीं करना है, इंस्टेंट आपको एग्री नहीं करना है उस रिलेशनशिप में। आपको पहले उनको थोड़ा देखना है, परखना है, जैसे मैंने बोला एंटिसिपेट करना है, उनको सर्विलियंस पे रखना है, बेसिकली उनकी एनर्जी को, उनकी एक्टिविटीज को, एंड देन अगर आपको सही लगता है तो आपको आगे बढ़ना है। ज़रूरी नहीं है कि सोलमेट्स भी हमारे बहुत सारे होते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो जो आपके सोलमेट है उनकी अलाइनमेंट अभी आपके साथ, आपकी एनर्जी के साथ अलाइन हो रही है उनकी एनर्जी, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए आपको यूनिवर्स जो है वो वार्न कर रहा है, थोड़ा सा इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। पहले आपको उनको उनसे थोड़ी फ्रेंडशिप करनी है, उनसे थोड़ा सा बेसिकली उनसे बातचीत कीजिए। फ्रेंड इट्स मोर लाइक अ फ्रेंडशिप है कि फ्रेंडशिप कीजिए, उनको जानिए, उनको समझिए, एंड देन अगर आपको लगता है कि यस नाउ आई कैन सी माई सेल्फ विद देम, देन यू कैन गो अहेड विद दिस रिलेशनशिप, ठीक है। यस, क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ कप की भी एनर्जी आ रही है, विच शोज कि आपको एक ग्रेटेस्ट फुलफिलमेंट मिलने वाली है फ्यूचर में, फॉर श्योर। आपकी जो सारी विशेज हैं वो फुलफिल होने वाली हैं विद दिस कनेक्शन, विद दिस प्रपोजल, विद दिस ऑफर। बट आपको थोड़ा सा, कहते हैं ना, एक एक कदम को फूक फूक के रखना। इट्स मोर लाइक दैट कि आपको पहले इनिशियल स्टेज पे आपको पहले थोड़ा सा रिसर्च करना, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन गैदर करने की ज़रूरत है। देन अगर आपको लगता है कि येस this is perfect, this is I have no doubt in it, then you can go ahead with this proposal, with this offer, whatever you right now getting, ठीक है। Okay, let me see what anything else I can get for you guys. Okay, कुछ लोगों के लिए मेरे को एक एनर्जी ये फील भी हो रही थी कि आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं ऑन अ स्पिरिचुअल टर्म्स, ठीक है। आपकी एनर्जी शिफ्ट हो रही है, जो हो सकता है कि आपको फिजिकल लेवल पे फील हो, दिखे। आपकी बॉडी में चेंजेस आएंगे, आपकी हो सकता है आपको डेफिनेटली बॉडी में सिम्टम्स दिखेंगे उस चीज़ के, जो आपका जो एनर्जी शिफ्ट हो रही है और आपकी लाइफ में, आपके किसी भी लाइफ के एरिया में आपको फील हो सकती है वो एनर्जी शिफ्ट होती हुई, क्योंकि ये आपका जो एनर्जी शिफ्ट हो रहा है वो स्पिरिचुअल टर्म्स में हो रहा है, बट इट कैन मैनिफेस्ट इन द फिजिकल realm also by signing और imprinting its energy on your physical body as well, ठीक है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। बॉडी में हो सकता है आपको इचिंग हो, या फिर आपको ऐसा लगे कि आपका जल रहा है बॉडी में थोड़ा, कहीं ना कहीं कुछ यहाँ पे मुझे पित्त की भी फीलिंग आ रही है कि आप, हो सकता है जो भी वनरेबल है पित्त एनर्जी को लेके, उनकी बॉडी में वो पित्त एनर्जी उनको दोबारा से साइन दिखे। अगर वो ठीक हो गए थे तो उनको दोबारा से वो साइन दिखेंगे पित्त के, अगर आपकी बॉडी में अब वनरेबल है इस एनर्जी को लेके, तो डेफिनेटली आप थोड़ा सा इस चीज़ के लिए अवेयर रहिए, क्योंकि आपका फिजिकल फॉर्म में इस ये मैनिफेस्ट हो रहा है। सो इट कुड बी लिटिल बिट पेनफुल, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पेन आपको दे सकती है ये एनर्जी।
बट नॉट इन अ हार्म वे, ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको नुकसान नहीं देगा, क्योंकि ये स्पिरिचुअल टर्म आपका इन्वॉल्व आपकी एक्चुअली इवॉल्व हो रही है आपकी एनर्जी, तो वो कहीं ना कहीं कुछ मैनिफेस्ट करेगा फिजिकल फॉर्म में, जो आपको थोड़ा सा भी फेस करने की आपको शायद फेस करना पड़ जाए फ्यूचर में थोड़ा सा, ठीक है। बट बट जैसे मैंने आपको बोला कि ये जो एनर्जी शिफ्ट हो रही है उसके बाद जो आपकी जो मैनिफेस्टेशंस है, जो आपकी विशेज हैं, वो डेफिनेटली पूरी होंगी। जैसे मैंने आपको बोला था कि आपकी विशेज जो है वो पूरी होने वाली हैं जल्दी ही। तो ये जो हो सकता है कि जो आपके लिए स्पिरिचुअल शिफ्ट जो आ रहा है वो इसी वजह से आ रहा है कि आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं, बिकॉज सेल्फ लव इज ऑल्सो देयर। आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं, आप अपनी एनर्जी के ऊपर वर्क कर रहे हैं। इट्स नॉट लाइक आप डायरेक्टली स्पिरिचुअल एक्टिविटीज कर रहे हैं, ये ज़रूरी नहीं है, बट नोइंगली अननोइंगली आप अपनी एनर्जीज को शिफ्ट कर रहे हैं फॉर श्योर, जिसकी वजह से आपकी जो विशेष है वो फुलफिल होने वाली हैं, क्योंकि आप एनर्जी शिफ्ट पे हैं। ऑलराइट गाइस, चलिए देख लेते हैं एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं इस पीरियड में। लेट्स सी। एंजल गाइडेंस फॉर ग्रुप 1 पीपल। यस, लिसन टू योर इंट्यूशन। जैसे मैंने बोला, आपकी एनर्जी शिफ्ट हो रही है, आप काफ़ी अलाइन हो रहे हैं। अगर आपकी इंट्यूशन आपको लगता है कि आप इंट्यूटिवली इतना ज़्यादा नहीं फील कर पा रहे हैं, तो आप अपने एंजल से भी पूछ सकते हैं, बिकॉज दे आर देयर फॉर यू 24/7। यू कैन आस्क एनीथिंग एनी टाइम वट एवर यू वॉन्ट फ्रॉम योर एंजल्स टू योर एंजल्स, सॉरी। बट आपके लिए ये मैसेज एंजल्स का ये है कि आपको अपनी लिस्ट इंट्यूशन को सुनने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप इंट्यूटिव हैं बट इंट्यूशन को सुनते नहीं हैं, जिसकी वजह से आप कई बार प्रॉब्लम में आ जाते हैं। कई बार होता है कि आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही होती है, आपको पता होता है कि इंट्यूटिवली हिंट्स होते हैं, आपको हंचेस मिलते हैं, बट आप उस चीज़ को सुनते नहीं हैं और उस एक्टिविटी को कर देते हैं, जिसकी वजह से आपको नुकसान झेलना पड़ जाता है कई बार, ठीक है। तो अपनी इंट्यूशन को आपको सुनने के लिए बोला जा रहा है, आपको अपनी इंट्यूशन को सुनना है इस पूरे पीरियड में, क्योंकि आपका एनर्जी शिफ्ट हो रही है, which make yourself definitely a good person, evolved person, but you need to listen your intuition as well. अपनी इंट्यूशन को सुनिए। यूनिवर्स आपको यही बता रहा है, स्पिरिट गाइड आपको यही बताना चाहते हैं। दैट इज द थिंग यू रियली नीड टू नो राइट नाउ गाइस, ठीक है। सो आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, रेजोनेट की हो आपकी एनर्जी से। प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आपको अच्छी लगी है तो शेयर कीजिए अपने लव वंस के साथ, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड आई विल बी मीटिंग यू इन माय नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच, बाय। वेलकम ग्रुप 2, जिन्होंने भी ये लेब्राडोराइट पेंसिल चुनी है। आइए देख लेते हैं कि आपको इस वक्त क्या चीज जानने की सबसे ज्यादा जरूरत है। व्हाट एग्जैक्टली यू रियली नीड टू नो राइट नाउ। डिवाइन एनर्जीज, यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहता है। Okay, this gives me the energy of target. This is like a arrow. So हो सकता है कि आपको किसी चीज की आप काम कर रहे हैं और आपको फोकस करने की जरूरत है उस पर बहुत ज्यादा। आपका डाइवर्जन जा रहा है, माइंड डाइवर्ट हो रहा है आपका। आप जो काम कर रहे हैं फुली फोकस्ड नहीं है उस पर। आपके लिए ये एनर्जी आ रही है कि आपको फोकस होने की जरूरत है। आप जो भी काम कर रहे हैं सिंगल हैंडेडली उसको, नॉट सिंगल हैंडेडली, आप उसको सिर्फ और सिर्फ फोकस करके उसको काम कीजिए। विद द हेल्प ऑफ अदर्स एज वेल, यू कैन टेक हेल्प। कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं और आप सिंगल हैंडेडली ही कर रहे हैं और आपसे नहीं हो पा रहा है, तो आपको हेल्प ले लेनी चाहिए लोगों की हेल्प लेने में कोई दिक्कत नहीं है। ओके, लेट्स जस्ट सी व्हाट एल्स वी आर गेटिंग फॉर यू। आपके लिए एग्जैक्टली क्या है जो आपको जानने की जरूरत है इस वक्त। आपके लिए आया है बाउंड्रीज। पहले मैं सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ, देन आपको मैं बताऊंगी आपकी रीडिंग क्या है। ओके,
मेकिंग अ चॉइस आ रहा है आपके लिए। यिन यांग की एनर्जी आ रही है आपके लिए। स्ट्रेंथ एंड 6 ऑफ कप्स। ऑलराइट, कुछ चीज़ है जो आपको डेफिनेटली लिमिटेड बना रही है, कुछ चीज़ है जिसकी वजह से आप बहुत स्ट्रेस में हैं, आप बहुत लिमिटेड फील कर रहे हैं, और आपको यूनिवर्स यही बता रहा है कि यू हैव मच मोर देन व्हाट यू थिंक राइट नाउ। ये नहीं है कि आपको यूनिवर्स जो है वो प्रोवाइड नहीं करवा रहा है, ये आपकी मेंटालिटी है। आपको लगता है कि यूनिवर्स जो है आपको लिमिटिंग सोर्स दे रहा है, आपके पास चीज़ें नहीं हैं, आपको जो जो काम कर रहे हैं आप उसको काम को करने के लिए आपके पास लिमिटिंग रिसोर्सेज है। ऐसा नहीं है, यूनिवर्स आपको आपको बोल रहा है कि आपके पास फाइनाइट रिसोर्सेज हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी इस लिमिटिंग सोच से निकलने की ज़रूरत है। ठीक है, विद द बाउंड्री कार्ड आई एम गेटिंग कि आप किसी तरीके की रिस्ट्रिक्शन में है। ये सेल्फ लिमिटिंग रिस्ट्रिक्शन भी हो सकती है, सेल्फ लिमिटिंग रिस्ट्रिक्शन, सेल्फ क्रिएटिंग लिमिटेशन, सॉरी। ओके, या आपको बोला जा रहा है कि जैसी सिचुएशन आप सोच रहे हैं अपने लिए वैसी सिचुएशन नहीं है। यूनिवर्स आपको बहुत कुछ ऑफर कर रहा है, बट आप एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, आप अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से आप और पॉसिबिलिटीज को अपॉर्चुनिटीज को देख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्स आपको चॉइस दे रहा है, बट आप उस चॉइस को लिए बगैर ही जो आपको लगता है कि आपके लिए सही है वो करे जा रहे हैं। ठीक है, यूनिवर्स आपको एग्जैक्टली चॉइस दे रहा है। हो सकता है कि आपके पास आप कोई काम कर रहे हैं और उससे रिलेटेड आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आ रहे हैं, बट आप उनको कंसिडर नहीं कर रहे हैं, और जिसकी वजह से आपका जो काम आप करना चाह रहे हैं वो मे बी अटका हुआ है। मुझे यहाँ पे स्टकनेस की फीलिंग हो रही है विद दिस कार्ड, कि जो आप काम कर रहे हैं वो स्टक है आपका, लेकिन आप और ऑप्शंस को कंसिडर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आपके लिए यही मैसेज है कि आपको अपनी और अपने अपने क्या कहते हैं, अपने विजन को ब्रॉड करना पड़ेगा। चेंज योर पर्सपेक्टिव फर्स्ट ऑफ ऑल, अपनी विजन को ब्रॉड कीजिए। यस, आपके लिए कुछ लोगों के लिए ये मैसेज भी है कि फ्यूचर में आपको 2 डायरेक्शन दिखेंगी, जिसमें आपको खुद चूज करना पड़ेगा कि कौन सी डायरेक्शन आपके लिए ठीक है। ठीक है, वो दोनों ही ऑपोजिट आपको रिजल्ट देंगी। ओके, विद दिस यिन यांग कार्ड मुझे ये फील हो रहा है कि आपकी लाइफ में पहले तो आपकी लाइफ में आपके सोलमेट की एंट्री हो रही है। ये ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ रीडिंग जो है वो सिंगल लोगों के लिए ही है। सोलमेट ज़रूरी नहीं है कि हमारे हमारे पार्टनर्स बने, ठीक है, रोमांटिक पार्टनर्स बने बेसिकली। तो जो सिंगल हैं उनके लिए डेफिनेटली ये मैसेज है कि आपके लिए सोलमेट आ रहे हैं जो रोमांटिकली आपसे इन्वॉल्व हो सकते हैं, और जो मैरिड हैं, ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए ये मैसेज है कि आपकी लाइफ में आपके और सोलमेट्स की एंट्री हो रही है। ठीक है, विद 6 ऑफ कप सोलमेट्स की एंट्री हो रही है आपका रीयूनियन हो रहा है कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए यूनियन हो रहा है फॉर श्योर। और वो यूनियन जो है आपको वो स्ट्रेंथ देगा, वो स्टेमिना देगा आपको लाइफ में। जो भी स्ट्रगल आप कर रहे हैं उसको फेस करने के लिए, उसको कन्फ्रंट करने के लिए। ठीक है, आप अपनी स्ट्रेंथ को पहचान पाएंगे इस कनेक्शन के थ्रू, कि आप में क्या स्ट्रेंथ है, आप में क्या कैपेबिलिटीज है, आप में क्या क्या स्किल्स हैं जिसकी वजह से आप अपने लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। डेफिनेटली, क्योंकि आप फिलहाल एक लिमिटिंग
बिलीफ सिस्टम के साथ चल रहे हैं जो आपकी लाइफ ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं है, और ये कनेक्शन आपको वो प्रोवाइड करवाएगा। वो एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव और डिफरेंट विजन आपको देगा। ये कनेक्शन, ये गाइड करेगा ये कनेक्शन आपको, ताकि आप अपने आप को पहचान पाएं, अपने आप को समझ पाएं कि एग्जैक्टली आप क्या हैं और आप क्या कर सकते हैं बेसिकली। ठीक है, यस, ये लॉन्ग टर्म कनेक्शन होगा आपके लिए। इस चीज ये एनर्जी भी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। कुछ चीज एक्सपैंड हो रही है आपकी लाइफ में, आप चाहे ना चाहें आपकी लाइफ में कोई चीज है जो एक्सपैंड हो रही है। लेट मी क्लैरिफाई विद दिस एनर्जी कि क्या चीज है जो आपकी लाइफ में एक्सपैंड हो रही है। यस, आपकी लाइफ में एक तो आपकी न्यू जर्नी स्टार्ट हो रही है विद दिस फूल कार्ड। ये जरूरी नहीं है कि लिटरल जर्नी की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर। कुछ लोगों के लिए लिटरल जर्नी भी है जो आपको उस डेस्टिनेशन तक ले जाएगी जहां पर आपको आपके सोलमेट्स मिलेंगे, आपको सोल ग्रुप मिलेगा। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ये है कि आपकी ये ऐसी जर्नी स्टार्ट हो रही है आपकी लाइफ में जहां पर आपके लिए अनसर्टेनिटीज होंगी, अननोन होगा, लेकिन आपके पास वो फुल फेथ होगा। वो फेथ होगा उस कनेक्शन के साथ में जो आपको मिलेगा आपके इस जर्नी में। फिलहाल तो आप उस जर्नी में विदाउट एक्सपेक्टेशन चलेंगे, लेकिन स्लोली एंड स्टेडीली आपको समझ में आएगा कि आपकी जर्नी में आपकी क्या एग्जैक्टली रोल क्या है आपका उस जर्नी में। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है कि अगर आप अपनी लाइफ को बहुत ज्यादा सीरियस लेते हैं, हर चीज में आप परफेक्शन चाहते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि परफेक्टली वो चीज फिनिश हो, कंप्लीट हो, तो आपके लिए ये मैसेज है कि लाइफ इज नॉट अबाउट परफेक्शन, लाइफ इज ऑल अबाउट गेटिंग एक्सपीरियंस बाय डूइंग डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, तो अननोन चीजों को भी एक्सेप्ट कीजिए, अनसर्टेनिटीज को भी एक्सेप्ट कीजिए, तभी आप अपनी लाइफ में ग्रो कर पाएंगे। कुछ लोगों के लिए मैसेज है कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, तभी आप बहुत कंफर्ट जोन में है, उससे बाहर निकलिए, तभी आप अपनी लाइफ में वो ग्रोथ देख पाएंगे, वो सोच पाएंगे, समझ पाएंगे जो आप जिसके लिए आप बने हैं। ठीक है, आपने अपने आप को लिमिटेड किया हुआ है बहुत ज्यादा। ऑलराइट गाइस, ये आपका मैसेज था। चलिए देख लेते हैं एंजल्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। एंजल गाइडेंस, ओके, इट्स अप टू यू आ रहा है आपके लिए। लिसन टू योर इंट्यूशन आ रहा है। बैक ऑफ द डेक आपके लिए यस आया है, विच मीन्स कि आप कोई अगर क्वेश्चन कर रहे हैं, कोई आपके दिमाग में कोई कोई क्वेश्चन है और आपको उसका आंसर नहीं मिल रहा, तो यूनिवर्स आपसे कह रहा है, एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि यस आप कर सकते हैं वो काम। ठीक है, आपका आंसर, आपके लिए आंसर यस है, और आपके लिए इट्स अप टू यू आया है, विच मीन्स कि अगेन दिस इज द आंसर फॉर सेम क्वेश्चन कि यस है, लेकिन अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो भी आपके ऊपर है। इट्स अप टू यू इफ यू वांट टू डू और नॉट। ठीक है, बट आपके लिए एक मैसेज सॉरी, आपके लिए मैसेज, जो इम्पोर्टेंट मैसेज जो है वो ये है, लिसन टू योर इंट्यूशन। आप अपनी इंट्यूशन को नहीं सुनते हैं, आप अपनी इंट्यूशन को सुनने की जरूरत है। ठीक है, आपको हंचेस मिलते हैं बट आप उसको इग्नोर करते हैं। आपको सिंक्रोनिसिटीज बहुत ज्यादा दिखती होंगी, आप उनको भी इग्नोर करते हैं। अगर आपको बहुत ज्यादा सीरियल नंबर्स दिख रहे हैं, लाइक 333, 111, 222, या फिर 1234, या फिर 567, इस तरीके के अगर आपको नंबर्स दिख रहे हैं, या फिर आपको फेदर्स बहुत ज्यादा दिखते हैं, पॉइंट्स बहुत ज्यादा दिखते हैं, तो आपको आपको एंजल्स बता रहे हैं कि वो आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, और अपनी इंट्यूशन को आप स्ट्रॉन्ग कीजिए। आप एक सटल मैसेजेस वो आपको देते हैं इनके थ्रू, इन सिक्रोनिसिटीज के थ्रू, बट आप उसको सुन नहीं रहे, इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, विद दिस फूल कार्ड, फूल एनर्जी यहाँ पर ये भी शो कर रही है कि आप इग्नोरेंस आपकी एनर्जी में बहुत ज्यादा है, तो अपने इग्नोर मत कीजिए अपने सर्कमस्टांसेस को, अपने सराउंडिंग्स को। बेसिकली इग्नोरेंस इज नॉट द थिंग विच यू कैन हैंडल, और या आपकी ग्रोथ के लिए इग्नोरेंस सही नहीं है। ठीक है,
ऑलराइट, सो गाइस, ये आपकी रीडिंग थी। ये चीज़ थी जो आपको इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी जानने की। यूनिवर्स चाहता था, आपके एंजल्स चाहते थे कि आपको पता चले इस बारे में। एंड अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ इस इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड आई विल बी सीइंग यू इन माय नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच, बाय। वेलकम ग्रुप 3, जिन्होंने भी ये ऑप्शन चुना है, ये स्टोन चुना है सोडालाइट। आइए देख लेते हैं कि आपको क्या इंफॉर्मेशन जानने की जरूरत है इस वक्त। What exactly do you really need to know right now? Okay, with the sodalite stone is connected with the third eye and throat chakra. So कहीं ना कहीं आपके लिए, आपकी कम्युनिकेशन के लिए आपको बोला जा रहा है और आपको ये कहा जा रहा है कि किसी तरह की इंसाइट आपको मिलेगी, किसी तरीके की आपको विजन दिखेगा। हो सकता है कि आप किसी प्रॉब्लम में और आपको उसका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो यूनिवर्स आपको यही बोल रहा है कि आपको आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा डेफिनेटली जल्दी ही। ओके, लेट मी सी। ऑलराइट, चलिए देख लेते हैं जिन्होंने भी ये क्रिस्टल चुना है, ये स्टोन चुना है, उनके लिए एग्जैक्टली क्या जानने की जरूरत है इस वक्त। व्हाट दे रियली नीड टू नो। हु चूज सोडालाइट और थर्ड ऑप्शन। आपके लिए पेशेंस आया है, बैक ऑफ द डेक आपके लिए डिसर्नमेंट आया है। कुछ चीज है डेफिनेटली जो आपसे हिडन है, आपको भी आपको पता नहीं है। बट what I am getting here is with this card discernment is like you already have sensed that information. आपको पता है कि इंफॉर्मेशन है जो आपसे हिडन है, कुछ आपको ऑलरेडी सेंस है उस चीज का। ओके, फॉलो द लीडर आया है आपके लिए। पहले मैं सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ, देन मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करूंगी। ओके, आपके लिए आया है कम्युनिटी। एंड मैजिशियन। ओके, सबसे पहले हम पेशेंस के साथ स्टार्ट करेंगे आपकी रीडिंग। पेशेंट गिव्स मी द वाइब्स ऑफ लाइक आप कोई चीज है जिसको आप ढूंढ रहे हैं, कोई चीज है जिसका आपको आपको आउटपुट नहीं मिल रहा है, आपको डेस्टिनेशन नहीं मिल पा रही है, आपको समझ नहीं आ रहा है आपको एग्जैक्टली जाना कहाँ है। ठीक है, आप कोई काम कर रहे हैं बट आपको उस चीज का रिजल्ट नहीं समझ आ रहा है कि उसका रिजल्ट एग्जैक्टली क्या होगा। क्या वो आपके लिए पॉजिटिव होगा या फिर हो सकता है कि आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना आपके लिए वो चीज नहीं आए, उसका आउटपुट। तो एंजल्स आपको यही कह रहे हैं कि फॉलो योर पैशन। ठीक है, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, आपका पैशन ही आपको लीड करेगा और टाइम आपको पता चल जाएगा एग्जैक्टली कि आपको कब उसका रिजल्ट मिलने वाला है। ठीक है, अभी आपके लिए सिर्फ और सिर्फ ये गाइडेंस है कि अभी आपको सिर्फ और सिर्फ अपने पाथ पर चलना है। जो भी आप काम कर रहे हैं उस पर बस उसको कंटिन्यू रखिए, उसको ब्रेक भी मत दीजिए और उसको उसको बंद भी मत कीजिए। ठीक है, आपको कंटिन्यूसली फॉलो करना है अपने पाथ को। आपके लिए पेशेंस कार्ड इसीलिए आया है कि आपको फिलहाल सिर्फ पेशेंटली अपने काम पे ध्यान देना है, उसको कंटिन्यूस रखना है। आउटपुट का आप ज्यादा ध्यान मत दीजिए। जो भी चीज है बेसिकली आपके पास विद द मैजिशियन कार्ड यहाँ पर ये एनर्जी आ रही है कि यू हैव दैट कैलिबर, द कैपेसिटी टू डू what exactly you are doing right now. ठीक है, you have all the resources in your hands and yeah,
और आपको ये भी बोला जा रहा है कि आप अगर आपको आउटपुट नहीं समझ आ रहा है और आपकी जो विशेज़ हैं आपको बोल बेसिकली आपको मैनिफेस्ट करने के लिए बोला जा रहा है। आपको जो भी आप विशेज़ हैं आपकी, आप अगर मैनिफेस्ट करेंगे किसी भी फिज़िकल फॉर्म में, तो आपके लिए वो जल्दी ही पूरी होंगी। जैसे कि मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स होती हैं, आप उनको फॉलो करके अपनी विशेज़ को जल्दी फॉलो कर सकते हैं। आप मैनिफेस्टर हैं बहुत स्ट्रांगली। आपके लिए ये मैसेज है, यू आर अ वेरी गुड मैनिफेस्टर। मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स आपके लिए बहुत जल्दी काम करती हैं अगर आप उसको फॉलो करें तो। ये मैसेज भी है आपके लिए, ठीक है। एंड समथिंग रिलेटेड टू न्यू, कुछ नई एनर्जी आपकी लाइफ में आ रही है, विच कुड बी रिलेटेड टू पब्लिक रिकॉग्निशन, पब्लिक एसोसिएशन, कुछ सोसाइटी से रिलेटेड, कुछ आपकी कम्युनिटी से रिलेटेड डेफिनेटली कुछ चीज़ है जो आपकी लाइफ में एंटर कर रही है। और आपको बोला जा रहा है कि पब्लिक आपको फॉलो करना चाहती है, आपको लीड करना चाहती है, आपको इंस्पायर किया जा रहा है यूनिवर्स के थ्रू कि आप उनको लीड करें, ठीक है। कहीं ना कहीं आपके अंदर वो कैलिबर है, कहीं ना कहीं आपके अंदर वो स्किल है लीड करने का। यू आर अ लीडर सम काइंड ऑफ, ठीक है। आप जो भी करते हैं, जिस भी फील्ड में हैं आप उसमें बेस्ट हैं। और अगर नहीं है तो आप बनने वाले हैं, ठीक है, विद द मैजिशियन कार्ड। आप जो भी काम कर रहे हैं, आपका जो भी करियर है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर हॉबी भी आ रही है कि आपकी कुछ हॉबीज ऐसी हैं जो आपको फॉलो करनी चाहिए, आप बहुत अच्छे हैं उनमें। ऐसा अभी हॉबी आप कर रहे हैं, बट आप उसको प्रोफेशनली भी कर सकते हैं और उसको उसको लोग चाहते हैं, आप उसको लीड कर सकते हैं लोगों में। इतना आपके अंदर कैलिबर है उस चीज का। आई डोंट नो वो जो भी चीज़ है वो डेफिनेटली आप खुद से जानते हैं कि आप किस चीज़ में परफेक्ट हैं, किस चीज़ में आप बहुत ज़्यादा आप अपडेटेड हैं। जो भी चीज़ है आपकी, आप जिस भी चीज़ में आप माहिर हैं, डेफिनेटली यूनिवर्स आपको यही बोल रहा है, आपको खुद से पता है। अगर वो आपकी सिर्फ आप एज अ हॉबी उसको ले रहे हैं तो आप उसको सिर्फ हॉबी की तरह मत लीजिए, आपको उसको प्रोफेशनली भी आप उसको यूज कर सकते हैं। आप उससे फाइनेंस भी गेन कर सकते हैं, साइड बाय साइड आप रिकॉग्निशन इंस्पायर भी कर सकते हैं आप सोसाइटी को। सोसाइटी के लिए वो बहुत ज़रूरी है इस पॉइंट पे कि यूनिवर्स आपको यही मैसेज दे रहा है कि आपको अपने उस टैलेंट के थ्रू लोगों को इंस्पायर करना है, ठीक है, लोगों को गाइड करना है कि किस तरीके से किया जा सकता है। समथिंग रिलेटेड टू टाइम एज वेल, आपके लिए कुछ टाइम है जो कुछ टाइम पीरियड है आपके लिए जो मुझे यहाँ पर टिक 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 की वो एक सुनाई दे रही है, विच मीन्स कि कोई चीज है जिसका आपको टाइम लिमिटेड है, आपको वो पूरी करनी है। अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो आपको यूनिवर्स बोल रहा है कि आप यू हैव अ लिमिटेड टाइम, कंप्लीट दैट कंप्लीट दैट वर्क वट एवर इट इज। आपको एक स्मॉल पीरियड ही दिया जा रहा है किसी काम को पूरा करने के लिए, ठीक है। डेफिनेटली आपको गाइडेंस मिलेगी। अगर आप लीड करते हैं तो आप ये मत सोचिए कि आपको गाइडेंस नहीं मिलेगी, आप लोगों को गाइड करेंगे तो आपको यूनिवर्स डायरेक्ट गाइड करेगी। और आपके लिए ये भी मैसेज है कि आपको अपने एंजल्स के साथ वर्क करने की जरूरत है एंड आपको बर्ड्स के साथ वर्क करने की जरूरत है। कहीं ना कहीं आपको बर्ड्स गाइड कर रहे हैं, ठीक है। बर्ड्स किसी भी फॉर्म में हो सकता है, कोई भी बर्ड हो सकता है, ये जरूरी नहीं है कि एक पर्टिकुलर बर्ड ही है जो आपको आपके लिए गाइड है। नहीं, आपके लिए सारे बर्ड जो होते हैं, बर्ड की कम्युनिटी जो है पूरी, वो कोई भी हो सकता है। पिकॉक भी हो सकता है और डव भी हो सकता है, कोई भी, इनफैक्ट ऑस्ट्रिच भी हो सकता है। आपको आपको जो भी बर्ड सबसे ज्यादा दिखता है, हो सकता है कि आपको इस वक्त कोई बर्ड है स्पेशली जो बहुत ज्यादा दिखता है, तो आपके लिए मैसेज यही है कि वो बर्ड जो है वो आपका इस टाइम गाइड है, ठीक है। तो आपको उसके आप गूगल कर लीजिएगा और उससे रिलेटेड, उस बर्ड से रिलेटेड जो भी आपको इंफॉर्मेशन मिलती है, उनके स्पिरिचुअल मीनिंग्स मिलते हैं, आपके लिए वो गाइडेंस है। आप उसको फॉलो कीजिए और आप डेफिनेटली अपने पाथ में जहां पर भी चल रहे हैं वहां पर आप बहुत, आपके लिए स्पीड अप हो जाएगी, आपकी बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए उस पाथ पे चलना।
ठीक है, चलिए देख लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, आई एम गाइडेड टू डू मोर information for you guys. Let me extract anything else for you. Okay. So you got 8 of Pentacles and King of Cups with this 3 of Pentacles, right? So वही है जो मैंने आपको बोला था, मैसेज तो वही है, बट इसको थोड़ा सा एम्फेसाइज करके यूनिवर्स चाहता है कि आपको पता चले कि आप में वो बहुत स्किल्स हैं, आप बहुत हार्ड वर्किंग हैं, आप जो भी काम करते हैं उसको बहुत ही परफेक्शन से करने की कोशिश करते हैं, और आप मल्टीपल टास्क है, जो मल्टीपल स्किल्स हैं जो आप जिसमें स्किलफुल हैं, ठीक है, मल्टीपल टैलेंट्स हैं आपके पास, आप किसी भी टैलेंट को आप ले सकते हैं। अगर आपको आपकी, मैंने कहा था ना, आप हॉबीज आपकी बहुत है, और हॉबीज को आप टैलेंट उसमें प्रोफेशनली आप करके ट्रांसफॉर्म करके और उसको प्रैक्टिस करके अपने हॉबीज को प्रोफेशनली आप अर्न कर सकते हैं पैसे, ठीक है। आपके साथ आप, और चाहे तो आप उसको कोलैबोरेट भी कर सकते हैं आप किसी के भी साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। यहाँ पे फ्रेंड्स की एनर्जी आ रही है, तो आप उसको कोलैबोरेट कर सकते हैं अपने टैलेंट को किसी के भी साथ, या फ्रेंड्स के साथ कोलैबोरेशन के लिए आपके लिए मैसेज आ रहा है, तो आप फ्रेंड्स के साथ कोलैबोरेट कीजिए और आपको डेफिनेटली बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे, मॉनेटरी गेन्स मिलेंगे, एंड यू आर द लीडर, यू आर द हीलर फॉर श्योर। आपको बोला जा रहा है कि आप बहुत ही इमोशनली बैलेंस्ड पर्सन हैं, आपको म्यूजिक बहुत पसंद है, तो आप म्यूजिक अगर सुनेंगे तो आपको आपके जो माइंड रिलैक्स होगा, आप सूधे होंगे, आपका काम होगी आपकी एनर्जी, एंड या ड्रीम्स आपके इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, तो ड्रीम्स में भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, उस पर भी आप ध्यान दीजिए, ठीक है। समथिंग रिलेटेड टू हार्वेस्टिंग, कुछ चीज है जो आपकी लाइफ में हार्वेस्ट होने वाली है, कोई चीज आपने, कोई सीड है जो डाली थी, कोई काम था जो आपने किया था, उसका अब आपको रिजल्ट मिलने वाला है। और आपके लिए बोला जा रहा है कि अगर आप इसको मैनिफेस्ट करते हैं फिजिकली, अपने हॉबी को प्रोफेशनल उसमें करते हैं, तो आप इतने बिजी हो जाएंगे उस चीज में कि आपके पास अपने लिए भी टाइम नहीं मिलेगा। यू आर गोइंग टू वेरी मच बिजी, और बहुत आपको उसका मॉनेटरी गेन्स बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। यस, चलिए देख लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। मैसेज, गाइडेंस, whatever they are wanted to give you in the near future, something is related to future। जैसे मैंने आपको बोला था कि आपके लिए टाइम इंपॉर्टेंट है, कोई चीज है जिसमें जो आपको काम करना है, आपके लिए लिमिटेड टाइम है, और वो आप डेफिनेटली जानते हैं, आप उसको प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, या हो सकता है आप इसको डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं, इग्नोर कर रहे हैं। आपको बोला जा रहा है जो भी आपके लिए लिमिटेड टाइम है, आपको काम करना है, आप उसको फटाफट से कीजिए, and yeah, anything else? A year from now you are going to be successful person। आपके लिए क्लियरली आ रहा है सक्सेस ईयर फ्रॉम नाउ। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे, उस दिन से 1 साल के अंदर अंदर आपको सक्सेस डेफिनेटली मिलेगी, और उसमें सक्सेस मिलेगी जो आपकी हॉबी होगी। उस हॉबी को अगर आप प्रोफेशनली करेंगे तो आप डेफिनेटली बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होंगे, और आप चाहें तो आप उसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी कोलैबोरेट करके कर सकते हैं, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, आप मैनेज कर पाएंगे उस चीज को इजिली, क्योंकि यू आर अ वेरी ग्रेट मैनिफेस्टर, आप बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हैं, ठीक है। तो उसको मैनिफेस्ट करेंगे, मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स आप यूज कीजिए, फॉर श्योर आपके लिए हेल्पफुल होगा। मैनिफेस्टेशन टेक्निक अगर आपको नहीं समझ आ रही है तो आप मेरे से आप कमेंट सेक्शन में भी मेरे को डाल सकते हैं, कमेंट करके मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। तो डेफिनेटली आपके लिए मैनिफेस्टेशन टेक्निक यूज करना इस टाइम पीरियड में बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए बहुत जल्दी वो चीज जो है मेटेरियलाइज्ड होंगी।
ऑलराइट गाइस, आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, हेल्पफुल रही हो आपके लिए इन एनी सेंस, राइट? राइट। तो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड आई विल बी सीइंग यू इन माय नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच। बाय।